ट्रंप की ईरान को शदीद धमकियों, शदीद आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप की जंग जारी रखने के ऐलान पर कहा कि ईरान जंग के अहदाफ हासिल हो चुके हैं, ये वाज़ेह नहीं मज़ीद क्या हासिल किया जाना बाकी है। एंथोनी अल्बानीज़ ने कशीदगी में कमी पर जोर देते हुए कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि मज़ीद क्या हासिल किया जाना बाकी है या ये कि इस जंग का इख्तिताम क्या होगा। कैनबरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि जंग जितनी देर तक जारी रहेगी, आलमी मईशत पर उसके असरात उतने ही ज़्यादा होंगे। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप का ईरान को तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। क्रिस मर्फी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि सादा शवाहिद से पता चलता है कि ट्रंप ईरान को ख़त्म करने के करीब नहीं है। ईरान के पास अब भी मिसाइलों और ड्रोन्स मौजूद हैं और वो हर रोज़ अमरीकी और इत्तेहादियों के अहदाफ को निशाना बनाते हैं। पहली बार उन्होंने आबना हर्मस को कंट्रोल कर लिया है। ट्रंप की ईरान को शदीद धमकियों, शदीद आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप की जंग जारी रखने के ऐलान पर कहा कि ईरान जंग के अहदाफ हासिल हो चुके हैं, ये वाज़ेह नहीं मज़ीद क्या हासिल किया जाना बाकी है। एंथोनी अल्बानीज़ ने कशीदगी में कमी पर जोर देते हुए कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि मज़ीद क्या हासिल किया जाना बाकी है या ये कि इस जंग का इख्तिताम क्या होगा। कैनबरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि जंग जितनी देर तक जारी रहेगी, आलमी मईशत पर उसके असरात उतने ही ज़्यादा होंगे। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप का ईरान को तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। क्रिस मर्फी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि सादा शवाहिद से पता चलता है कि ट्रंप ईरान को ख़त्म करने के करीब नहीं है। ईरान के पास अब भी मिसाइलों और ड्रोन्स मौजूद हैं और वो हर रोज़ अमरीकी और इत्तेहादियों के अहदाफ को निशाना बनाते हैं। पहली बार उन्होंने आबना हर्मस को कंट्रोल कर लिया है।